स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर 41 है, चैप्टर नंबर 6। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसके रिलेटेड एग्जांपल और कुछ डेफिनेशंस की थी। तो आज नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंटीन्यूअस रिकर्सिव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं: क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल्स, क्लास मार्क, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो हमने बात की थी एक्सरसाइज 6.1 का, जो हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे पास सिंगल डाटा में सिंगल टर्म मौजूद थी जिसकी हमने वैल्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। जैसे कि यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करने हमारे पास 0 1 2 3 4 एक डाटा में हमारे पास 0 अगर 1 बार रिपीट हो रहा था तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ रही थी, उसको हम टेलीमार्क्स का शो कर रहे थे। 1 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा था तो फ्रीक्वेंसी इसकी 2 आ रही थी और टेली इसका मान इसका 2 लिखते थे। इसी तरह ये हमारे पास सिंगल टर्म थी डाटे में, उसके हमारे पास इस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहे थे। लेकिन अभी जब हम बात करेंगे ग्रुप की शक्ल में होगी, हमें एक ग्रुप पूरा दिया गया होगा, उस ग्रुप के अंदर हमने चेक करना है कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसे बात करें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 से लेकर 26, ये मुझे एक ग्रुप मैंने लिखा है पूरा कि 20 से 26। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में 20 से लेकर 26 तक हमारे पास डिजिट जो भी होंगे वो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी रेंज में जो भी आ रहे होंगे 20 और 26 तक जो भी आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो इससे पहले हमने सिंगल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, अब हमें ग्रुप की शक्ल में दी गई उसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ग्रुप की शक्ल में सबसे पहले हमें क्लास साइज फाइंड करना जरूरी होता है। क्लास साइज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया होता है, इसका क्लास साइज, इसको हम h बोलते हैं। h इक्वल रेंज ओवर k। अब इसमें सबसे पहली बात है कि के इसमें ग्रुप्स होंगे, जो क्वेश्चन में दिए होंगे इसके 6 ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं, के में दिया गया होगा। रेंज इसकी फाइंड करने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू और इसमें से हमने माइनस करनी होगी मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास वो रेंज फाइंड हो जाएगी। तो ये रेंज का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये अगर ये हम इसकी रेंज फाइंड करने के बाद ग्रुप्स को डिवाइड करने के बाद जब हमारे पास जो भी आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास क्या हो रहा था, क्लास साइज आ रहा होगा। जो आगे हम सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्लास लिमिट। क्लास लिमिट होती क्या है, जैसे मैंने वहां पर लिखा है कि मुझे क्लास दी हुई है 26 से लेकर 26। अब ये पूरी मुझे क्लास एक ग्रुप दिया गया है। इसमें दो चीजें हैं, एक जहाँ से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, दूसरी जहाँ पर ये एंड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और दूसरा इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो हम इसको कहेंगे कि 20 से 26 तक इसमें 20 हमारे पास लोअर क्लास है और जो 26 है हमारे पास वो क्या है, अपर क्लास है। तो ये क्लास लिमिट्स यही होती है कि इसकी लोअर क्लास और अपर क्लास को हम क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं। इससे क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या चीज होती है, क्लास बाउंड्री होती है कि हम अपना घर बनाते हैं, घर के राउंड हम बाउंड्री लगाते हैं तो वो सारी बाउंड्री हमारे घर के बाहर होती है। अब देखें यहाँ पर 20 और 26 है, तो 20 और 26 से बाहर हम जाएंगे, यहाँ से 26 से 0.5 आगे जाएंगे और 20 से 0.5 पीछे आएंगे, तो तब ये दोनों इसके दरमियान में आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास वो बाउंड्री होगी। जैसे मैं इसकी लिखता हूँ तो 20 से 0.5 पीछे आ जाएगा 19.5 आ जाएगा, 26 से 0.5 आगे जाऊँ तो क्या आ जाएगा 26.5। अब देखें ये क्लास बाउंड्री है, ये क्लास या फिर ग्रुप था और ये इसकी क्या है, क्लास बाउंड्री। अब देखें ये क्लास पूरी की पूरी इस क्लास बाउंड्री के अंदर आ रही है, मतलब ये कि 19.5 से आगे 20 आ रहा है इसमें और 26.5 से पीछे 26 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये क्या है, ये क्लास बाउंड्री है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है कि ये इट इज डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री। ये अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल कहेंगे। जैसे ये मेरे पास अपर क्लास बाउंड्री है 26, ये लोअर क्लास बाउंड्री है 20, तो इनके डिफरेंट को क्या कहेंगे, 26 में से 20 निकालेंगे 6, तो इसका फिर क्या आ जाएगा, ये इसका 6 क्या आ रहा है, क्लास इंटरवल आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इट इज द एवरेज ऑफ द गिवन क्लास। ये जो हमें क्लास दी गई है उसका एवरेज जो लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। जैसे ये 20 और 26 दी हुई है, इसका एवरेज कैसे लेते हैं हम, 26 प्लस 20 करेंगे, इसको डिवाइड 2 कर देंगे, तो ये इसका एवरेज है। तो इसका मतलब ये कि 20 और 26 जो क्लास है उसका एवरेज क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास मार्क। वो इसको मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास, इसको क्लास का मिड पॉइंट भी बोलते हैं, क्लास मार्क को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब हमने फ्रीक्वेंसी हम पहले फाइंड करते हैं
तो फ्रिक्वेंसी पहले फाइंड करने के बाद हम कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। और पहले हमें फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड की हुई है, जैसे कि हमें ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 2 3 6 5 2, इस तरह की जो फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ये मैं यहाँ पर कम लिख देता हूँ, 3 में लिख देता हूँ फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर मैं कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी की कैसे फाइंड करूँगा। जो फ्रिक्वेंसी हमने मालूम की हुई है, सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल इसी तरह इधर आ जाएगी, एज इट इज ये 2 आ जाएगी। अब इसे आगे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में कैसे फाइंड करनी है, जो हमने ये पहले लिखी है फ्रिक्वेंसी उसको आपने ऐड करना है इस दूसरी में। तो ये इसमें लिखेंगे 2 + 3 और ये वाली इसको प्लस करेंगे तो ये 5 इसकी आ रही है। अब इसके बाद आगे ये जो 5 आई है हमारे पास नई फ्रिक्वेंसी है, इस 5 को इस 6 में ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5 + 6 की आपके पास है ये 11 रहती है। मतलब ये कि कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है ये हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, टोटल फ्रिक्वेंसी होती है। टोटल फ्रिक्वेंसी अप टू गिवन क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कुछ टर्म्स थी जिसके बगैर आगे हम क्वेश्चन है इसको समझे बगैर आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। इन ये तमाम आगे जो क्वेश्चन आएंगे जो इसमें टेबल हम बना रहे हैं, उस टेबल में ये सारी वैल्यू इस्तेमाल होगी। क्लास लिमिट हमने लिखनी होगी, क्लास बाउंड्री लिखनी होगी, क्लास इंटरवल लिखना होगा, क्लास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखनी होगी। और साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, h = रेंज ओवर k। रेंज हमने मैक्सिमम वैल्यू में से जो डाटा में दी हुई है उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। और उसके बाद k हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इसमें उसने कहा गया होगा कि 5 ग्रुप से 6 ग्रुप से, तो यहाँ से हम k फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल h आ जाएगा। हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है जिसका डाटा लिखा हुआ है। डाटे का सबसे पहले ये ग्रुप हम बनाएंगे, हमें पता चलेगा। ग्रुप बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने इसकी चीज़ क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहला काम हमारा इसके ग्रुप्स बनाना है। ग्रुप्स बनाने के लिए हमें इसका क्लास साइज निकालना पड़ेगा या ग्रुप का साइज निकालना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसकी क्लास साइज, जिसको हम h बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाई के होते हैं ग्रुप। रेंज इसकी क्या है, रेंज यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि रेंज इसकी क्या है। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इस डाटा में हमने चेक करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मुझे तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू इसकी कौन सी है, 30 है। सबसे कम वैल्यू यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख लिया। इसको करेंगे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये इसकी आ गई है, रेंज आ गई है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा h = रेंज हमारे पास आ गई है 30 डिवाइडेड बाई के। हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, क्लास ग्रुप दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 5। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब टेबल बनाना है तो हमने इसका साइज 6 रखना है। मतलब हमने जो डाटा लिखना है उसकी तरतीब में हमने 6 का हमारे पास इंटरवल्स ये वक्फे होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। इसके लिए क्वेश्चन को रेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें होता है क्लास, या इसको ग्रुप भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है कि हमने कितनी इसमें ग्रुप में कौन कौन सा डिजिट आ रहा है, लेंथ। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी और फिर टैली मार्क। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 वाले सवाल में इसमें उसने कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली इन 5 ग्रुप्स। तो ये दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और चौथा हमारे पास टैली आ जाएगा। ये हमने 4 सबसे पहले फाइंड करनी है। अब क्लास या ग्रुप, तो हमें पता चल गया था कि साइज हमारे पास, क्लास साइज हमारे पास क्या आ रहा है, क्लास साइज ये हमारे पास आ रहा था 6। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू थी वो 30 थी और मैक्सिमम 60 थी। तो हम 30 से स्टार्ट करेंगे। तो 30 से 36 में हमारे पास आ जाएगा, 30 से लेकर सबसे पहला ग्रुप आ जाएगा 36। इसके बाद हमारे पास 36 से अगला डिजिट हम शुरू करेंगे तो वो आएगा 37। 37 से लेकर दूसरा ग्रुप जो हमारे पास बनेगा वो 43 बनेगा। फिर हमारे पास 44, इससे नेक्स्ट हमारे पास
ये ग्रुप जो बनेगा ये 50 तक आ जाएगा। फिर 51 से लेकर नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाएगा 57 तक आ जाएगा। और फिर 58 से हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा 64 तक। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि 30 और 36 तक हमारे पास कितने डिजिट्स डाटे में मौजूद है। तो 30 से 36 तक हमारे पास जो डिजिट डाटे में मौजूद है उसमें हमारे पास 34 टाइम्स आया है। उसके बाद हमारे पास 33 जो है वो भी 4 टाइम्स आया है। इसके बाद हमारे पास 34 है वो 5 टाइम्स आया है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 35 और 36 3 टाइम्स आया है। ये 30 से लेकर 36 तक हमारे पास जो डाटे में डिजिट्स आ रहे हैं, टर्म्स आ रही हैं, वो सारी हमने लेंथ में लिख ली है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं हमारे पास कितनी है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 17 आ रही है। इसको टैली में कैसे लिखेंगे, ये 5 हो गया, ये 5 और 5 10 15 और फिर आगे 16 और 17 टैली में हमने इसको इस तरह शो कर दिया। ये मेरे पास जो पहला ग्रुप था उसके हमारे पास क्या बन गए हैं 30 से 36 तक ये बन गए सारे। इसके बाद ये दूसरा हमारे पास ग्रुप है 37 से लेकर 43। 37 से लेकर 43 में जो डिजिट आ रहे हैं उसमें 37 एक बार आ रहा है। इसके बाद 38 हमारे पास 3 बार आ रहा है। इसके बाद 39 हमारे पास 3 बार आ रहा है। 40 हमारे पास 3 बार आ रहा है और 41 हमारे पास एक बार, बल्कि 43 हमारे पास एक बार आ रहा है। अब इसको काउंट कर लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनती है। इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है 11 और यहाँ पर इसको हम जब लिखेंगे ये 5 10 और 1 11, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमने इसकी लिख दी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है 44 से लेकर 50 तक। तो 44 से लेकर 50 तक हमारे पास जो इसका कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पर लेंथ में लिखेंगे। तो 44 से 50 तक हमारे पास 45 हमारे पास 7 टाइम रिपीट हो रहा है 45। इसके बाद 48 3 टाइम्स आ रहा है। इसको काउंट कर लेते हैं हम, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 10 और 10 के बाद में इसको हम इस तरह शो कर लेंगे कि 10 आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास ग्रुप है कि 51 से लेकर 57 तक। तो 51 से लेकर 57 तक मेरे पास 51 1 बार रिपीट हुआ है। इसके बाद 55 2 बार, 56 2 बार, इसके बाद 57 और 58 2 बार। इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी काउंटिंग फ्रीक्वेंसी में 8 आ रही है और इधर इसका जो हम लिखेंगे टैली में तो ये 5 और 1 2 3 8। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो 58 से लेकर हमें चेक करना है कि 64 के तक कितने डिजिट आ रहे हैं। तो इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं और 60 हमारे पास आ रहा है और 2 टाइम रिपीट हो रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 आ रही है, टैली बाद में इसका 2 कर देंगे। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम टोटल कर लेंगे कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है। ये चेक कर लेते हैं इसको टोटल कितनी आई है। टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी 48 बल्कि 50 बन रही है इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 के चूंकि दो पार्ट्स थे, तो ये पार्ट ए हमने सॉल्व किया। इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 15 नहीं बल्कि 48 ही बनती है, ये 48 इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए में सबसे पहले क्लास ग्रुप बनाया, उसको बनाने के लिए हमने क्लास साइज फाइंड किया, क्लास साइज फाइंड किया, क्लास साइज फाइंड करने के बाद हमने लेंथ की फाइंड की। जो भी इस ग्रुप में जितने भी डिजिट्स आ रहे थे वो हमने यहाँ पर लिखे, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके चेक किया, उसके आगे मार्क यहाँ पर लगाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए हमने सॉल्व किया। और नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।